हेलो चिल्ड्रन, आज हम लेखन कार्य में फल या सब्जी पर अनुच्छेद लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, अनुच्छेद का अर्थ है किसी भी विषय को कुछ वाक्यों में एक्सप्लेन करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम उस फल या सब्जी के नाम के बारे में लिखेंगे कि हम कौन से फल या सब्जी पर अनुच्छेद लिख रहे हैं। जैसे आम, केला, सेब, और सब्जियों में आलू, टमाटर, प्याज, करेला, ये सब सब्जियां हो गई। रंग में तो हम उसके बाद लिखेंगे कि उस फल या सब्जी का रंग कैसा है। जैसे सेब है तो सेब का रंग लाल, हरा, ऐसे उसके बारे में लिखेंगे। या कोई सब्जी हो गई तो सब्जियों में सब्जी का रंग कौन सा है, पीला है, हरा है, जामुनी है, ऐसे उस फल या सब्जी के रंग के बारे में लिखेंगे। उसके बाद हम मौसम के बारे में देखेंगे कि वो फल सर्दियों का है या गर्मियों का है, सब्जी सर्दी के मौसम में आती है या गर्मी के मौसम की है। उसके बाद हम फल या सब्जी के स्वाद के बारे में लिखेंगे कि फल का स्वाद खट्टा होता है या मीठा होता है। जैसे कुछ फल हैं, संतरा ले लीजिए, उसका स्वाद खट्टा होता है, और बहुत सारे और फल हैं जो मीठे होते हैं। ऐसे ही हम आगे बीज के बारे में लिखेंगे कि फल या सब्जी में एक बीज होता है, दो बीज हैं या बहुत सारे हैं। जैसे आम का फल है उसमें एक बीज होता है, और खरबूजा, तरबूज ऐसे फल है उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। उसके बाद हम उस फल या सब्जी के प्रयोग के बारे में लिखेंगे कि इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैम बनाने के काम आता है, जेली, अचार, मुरब्बा, और कोई सब्जी है तो वो कोई पकौड़े बनाने के काम आती है। जैसे आलू की है, प्याज है, पालक है, इन सबको हम पकौड़े बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम उस फल या सब्जी के महत्व के बारे में लिखेंगे कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। ये फल या सब्जी जो भी है वो हमारे शरीर को ताजगी देती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सी फ़ायदा देती है। इनसे हमारे शरीर को बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं। तो बच्चों, आगे आज हम आम पर अनुच्छेद लिखना देखेंगे। तो सबसे पहले हमने फल लिया है आम, तो हम आम के रंग के फल के नाम के बारे में बताएंगे कि हम कौन से फल के ऊपर अनुच्छेद लिख रहे हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। उसके बाद बच्चों, हम उसके फल के रंग के बारे में लिखेंगे कि इसका रंग कैसा होता है। तो अब हम आम के बारे में लिखेंगे कि इसका रंग पीला होता है। उसके बाद बच्चों, हम मौसम के बारे में लिखेंगे कि ये फल गर्मियों का है या सर्दियों का है। तो हम आम के ऊपर लिख रहे हैं और हमें पता है कि यह गर्मियों के मौसम में आता है। उसके बाद बच्चों, हम लोग उस फल या सब्जी के स्वाद के बारे में लिखेंगे। हम आम के बारे में लिख रहे हैं तो हमें पता है कि जो कच्चा आम है वो खट्टा, और पका हुआ आम जो है वो मीठा होता है। तो आगे हम इसके बीज के बारे में लिखेंगे कि इसमें एक बीज होता है, दो होते हैं या बहुत सारे होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें एक गुठली भी होती है। आगे बच्चों, हम उस फल के प्रयोग के बारे में लिखेंगे कि हम इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ही देखा है कि जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, पकौड़े बनाने के काम आती है ना फल या सब्जियां। तो हम आम के ऊपर लिख रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि यह जैम, जेली, अचार व मैंगो शेक बनाने के काम आता है। उसके बाद बच्चों, हम ये देखेंगे कि इस फल का हमारे लिए क्या महत्व है। हमने देखा था कि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, हमें ताजगी देते हैं, ताकत देते हैं। तो आगे हम लिखेंगे कि यह शरीर को ताजगी व ताकत देते हैं। और आम का फल है तो ये सबको बहुत पसंद होता है। तो अंत में हम लिखेंगे कि आम मेरा मनपसंद फल है। धन्यवाद बच्चों।